बिहार पंचायत चुनाव 2021 को लेकर आया एक बड़ा अपडेट। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर होगी 1 महीने की देरी। ईवीएम मामले में कोर्ट में बुधवार को न हो सका सुनवाई। अगले 12 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई होने की है संभावना। मॉडल 3 से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग है तैयार। मार्च महीने के प्रारंभ में ही नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट के मामला के कारण, ईवीएम के कारण चुनाव का प्रक्रिया अभी संपन्न शुरुआत ही नहीं हो पाया है। इधर जून महीने में कार्यकाल पंचायत का समाप्त होने वाला है, उससे पहले चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन अब प्रक्रिया लटकती भटकती नजर आ रही है। तो अब चुनाव में 1 माह का देरी होने की संभावना जताई जा रही है। नमस्कार, और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। पंचायत चुनाव को लेकर हर अपडेट आपके बीच लेकर आते रहे हैं। यह भी हम बताने की कोशिश की कि इस बार का पंचायत चुनाव खास होने वाला है। खास कई कारणों से, इसलिए कि बिहार में पहली बार ईवीएम से पंचायत चुनाव हो रहा है, वह भी मॉडल 3 के द्वारा। और दूसरा अपडेट कि इस बार पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का भी अहम भूमिका होगी। और तीसरी बात यह है कि इस बार पंचायत चुनाव में आचरण प्रमाण पत्र यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। और अगला कारण यह भी खास का है कि इस बार जो है प्रत्याशियों को सांसद और विधायक के तर्ज पर ही अपने संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। तो है न खास, बिल्कुल इस बार का पंचायत चुनाव चाहे वो मतदाता हो या फिर प्रत्याशी हो, दोनों के लिए खास होने वाला है। बिहार वासियों को एक नया अनुभव प्राप्त होने वाला है। तो नया अपडेट यह है कि इस बार पंचायत चुनाव 1 माह अभी फिर से देर होने की संभावना बताई जा रही है। कारण यह है कि ईवीएम मामले को लेकर, मॉडल 3 मामले को लेकर एनओसी नहीं होने के कारण वह मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में बीते बुधवार को ही सुनवाई होना था, लेकिन नहीं हो सका। अब वह ईवीएम के मामले में सुनवाई जो है 12 मार्च को होने की संभावना है। तो इसको लेकर फिर से एक बार पंचायत चुनाव की जो घोषणा है मार्च अंत तक होने की संभावना बताई जा रही है कि अधिसूचना जो है मार्च के अंतिम सप्ताह में हो सकता है। अभी हो सकता है, सुनवाई में क्या होता है ये आने वाला वक्त गवाह होगा। फिलहाल 1 महीने का देरी है। इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ जानकारी देंगे, आप अंत तक बने रहिएगा। मुख्य बात को हम अंत में जरूर बताएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने मॉडल 3 ईवीएम की खरीद के लिए नहीं मिला है अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी नहीं मिल पाया है। जून 2021 में वर्तमान पंचायत सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मॉडल 3 ईवीएम से चुनाव कराने का है लिया गया है निर्णय मॉडल 3 से। और यह भी बता दें कि भारत में 4 राज्यों में पहले ही ईवीएम से चुनाव हो चुका है और बिहार 5वां ऐसा राज्य है जहां पंचायत चुनाव ईवीएम मशीन से होने जा रहा है, लेकिन देरी ईवीएम को लेकर हो रहा है। इधर आयोग जो है मॉडल 3 ईवीएम को लेकर देना है एनओसी। इधर सरकार भी जो है पंचायत चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन मामला कोर्ट में रहने के कारण नहीं हो पा रहा है। बिहार में पंचायत आम चुनाव 2021 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद के 1 माह का देरी होगी, यानी कि प्रक्रिया संपन्न होने में 1 माह का आगे पीछे की बात होगी। पंचायत चुनाव मॉडल 3 ईवीएम से कराए जाने के लिए निर्णय लिया गया, उसकी उपलब्धता को लेकर परेशानी हो रही है। उपलब्धता को लेकर वर्तमान पंचायत सरकार का कार्यकाल जून 2021 में समाप्त होगा। ऐसे में इसके पूर्व आम चुनाव कराना बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान में हालात समान होने पर भी चुनाव की अधिसूचना अब मार्च के अंतिम सप्ताह तक जारी होने की संभावना बताई जा रही है। इसके लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा और मार्च के पहले सप्ताह में नामांकन आदि की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यानी कि फरवरी महीने से ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन निर्वाचन आयोग जो है, राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से पूरी प्रक्रिया को लगातार कर रही है, एकदम कमर कसकर तैयार है कि हमको चुनाव करा लेना है। आयोग ने हाल ही में रखा था अपना पक्ष। जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सीधे भारत निर्वाचन आयोग के संपर्क में
भी है। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना पक्ष भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष रखा, जबकि इसके पूर्व पत्रों के माध्यम से भी ईवीएम की खरीद के लिए संबंधित आपूर्तिकर्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने का अनुरोध किया गया है। यानी कि राज्य का निर्वाचन आयोग और केंद्र का निर्वाचन आयोग दोनों एक दूसरे से संपर्क में थे, पत्रों के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी। इधर बता दें, हाईकोर्ट का जो मामला है, याचिका जो सुनवाई होना था बुधवार को नहीं हो सका। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी थी, जो नहीं हो सकी। 12 मार्च को पुनः इस याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। सूत्रों की माने तो न्यायालय के निर्णय के बाद ही ईवीएम की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया में विलंब होने की संभावना और बढ़ जाती है। इधर आपको बता दें कि बिहार में 10 चरणों में चुनाव होना है और किस चरण में होना है, किस जिले का, इसका भी हमने वीडियो बनाकर पहले ही आपको बता दिया है। तो 10 चरणों में होना है और एक जिला में, अगर मान लीजिए कि गया जिला में होना है चुनाव, तो पूरे गया जिला में एक ही दिन होगा। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि चुनाव के दूसरे दिन या अगले दिन मतगणना भी हो जाना है। इधर मॉडल 3 से चुनाव होना है। तो इन तमाम खबरों के बीच एक बार फिर से लटकते हुए नजर आ रहा है कि 1 माह का देरी पंचायत चुनाव में हो सकता है। इधर आपको हम बता दें कि अहम क्यों है, खास क्यों है इस बार का पंचायत चुनाव, क्योंकि पंचायत चुनाव में कई ऐसे टेक्निक को अपनाया जा रहा है जो बिहार वासी पहली बार देखेंगे। पहली बार इसलिए कह सकते हैं कि ईवीएम से पहली बार चुनाव हो रहा है और चुनाव के अगले दिन ही मतगणना हो जाएगा और चिप्स उसमें लगा हुआ रहेगा आपका ईवीएम मशीन में, और कई ईवीएम मशीन रहेंगे तो ये देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि इस बार जो है चरित्र प्रमाण पत्र उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को नहीं देना होगा। देना क्या होगा, यानी कि संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। तो प्रत्याशियों से मेरा कहना होगा कि आप संपत्ति का ब्यौरा देने में कोई गलती ना करेंगे। अगर थोड़ा सी भी अगर संपत्ति की ब्यौरा देने में इधर से उधर बात हुई तो निश्चित तौर पर वह आपके लिए खतरनाक साबित होगा, आपका वह फेल भी हो सकता है। तो फिलहाल हमारे साथ आप बने रहें और देखते रहें मगध संवाद, और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।